आप अगर संविधान को अगर नहीं मानते हैं तो थोड़ा देर के लिए जब हम भी संविधान को नहीं मानेंगे और संविधान को साइड कर देंगे तो याद कर लीजिए भीमा कोरे गांव को 500 चमार 28,500 को काट छाट के सब्जी बना दिया था, और उसी का खून और उसी का वंशज हम लोग। समाज के 85% के जितने भी संगठन, जितने भी पार्टी बना, कोई इज्जत लूटा, कोई वोट लूटा, कोई विश्वास लूटा, कोई नोट लूटा, लेकिन अब वही 85% के बेटा गोल्डन दास पैदा हुआ है, न वोट पैसा अब इज्जत न लूटेगा, न किसी को लूटने देगा। बाबा साहब क्या बोले थे कि रानी के भी बेटा से राजा पैदा होगा और नौकरानी के भी बेटा से राजा पैदा होगा। तो यहाँ कहाँ हो रहा है? सब राजदे क्या, जदयू क्या, भाजपा क्या, कांग्रेस के बेटा राजा। आज संविधान के जो बचाने का काम कर रहा है, जो पूरा इंडिया का लड़ाई लड़ रहा है, राष्ट्र लेवल के चमार है चंद्रशेखर रावण। लेकिन पिटा भी सबसे ज्यादा कौन रहा है? चमार। हत्या किसका हो रहा है सबसे ज्यादा? चमार के। बलात्कार किसको हो रहा है सबसे ज्यादा? चमार के। ऐसा अब नहीं चलेगा। एक चंद्रशेखर वहाँ पैदा हुआ है तो दूसरा चंद्रशेखर यहाँ भी पैदा हो गया। और जब एक चंद्रशेखर, सबसे पहले जितने भी यहाँ बहुजन मीडिया हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, और सभी न्यूज़ चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ 3/12/2023 को बैठक इसलिए रखा गया है कि पूरे बिहार में लोग यही जानते हैं कि बहुजन की सरकार है, लेकिन कागज़ में बहुजन की सरकार है, ये बात सही है। लेकिन बहुजन मीडिया भी हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गोल्डन जी ये बहुजन की सरकार है, फिर भी बहुजन शोषित पीड़ित वंचित क्यों? तो मेरा कहना है कि बहुजन की सरकार जरूर है, लेकिन मैं उस बहुजन मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि राज किसका है? सरकार है बहुजन का और राज है फॉरवर्ड का, वो पुलिस हो चाहे पब्लिक हो। तो हमारे समाज के जो भी SC ST OBC मुस्लिम समाज के जो भी शोषित पीड़ित वंचित हैं सभी को यहाँ पे बुलाए हैं, सभी अपना अपना दुख दर्द को हमको बताएं और 1 सप्ताह के अंदर न्याय में दिलाकर रहूँगा। और जो न्याय नहीं देगा हमको छीनने भी आता है। और जितने भी भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और फॉरवर्ड अपना कान के दोनों का सुराख खोल के सुन ले। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ, IAS हो कि IPS हो या कोई जातिवाद सरकार हो, हमारे समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार करना बंद कर दे, नहीं तो उसको हमको बहुत अच्छा से बंद कराने आता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी महिला प्रेमी जो हैं, साथ ही ये फॉरवर्ड प्रेमी भी जो हैं, ये कहते हैं कि बहुजन के सरकार हैं। और ये हमारे जो तेजस्वी यादव जी जो हैं कहते हैं कि हम बहुजन की सरकार है। तो कहाँ आपको बहुजन की सरकार है? 38 जिला है, 38 जिला में 26 को फॉरवर्ड IAS IPS क्यों? हमसे डाटा लीजिए ना। 38 जिला में मैं डाटा निकाल के देखा तो 26 को SP और DM फॉरवर्ड ही है, और नालंदा जिला में 42 थाना है। 42 थाना में आधा से अधिक फॉरवर्ड थाना अध्यक्ष क्यों? क्या ये मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हमने जातीय जनगणना किया? अरे जातीय जनगणना करके क्या हमको एहसान कर दिए हैं? अपना बाप के पैसा से जातीय जनगणना करा है। तेल जो 100 से 250 रुपये हो गया, ये कहाँ चल गया? चावल की 50 से 60 हो गया, ये कहाँ से हो गया? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला प्रेमी जो हैं ये अपना खेत बेच के करा है कि अपना मकान बेच के करा है? और ये कागज में तो बोल दिए कि हमने जातीय जनगणना करा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बोलते हैं ना। तो मैं तेजस्वी यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि जो रास्ता भटक जो रहे हैं ये सही रास्ता पर आ जाए, और नहीं तो अबर जो दलित जितना उनके जाति के द्वारा जो शोषण जुल्म अत्याचार हत्या बलात्कार जो किया जा रहा है इस पर लगाम लगाएं। 2025 में वो उप मुख्यमंत्री कहा रहे हैं ना, वार्ड सदस्य भी नहीं कहलाएंगे। अभी आपके मीटिंग में ही एक लोग बोल रहे थे कि यादव जी उन पर बहुत ज़्यादा जुर्म करते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो जब बोल रहे हैं तो लग रहा है कि सामने कुछ घटना सच में घट रही है। सबका दिल पे कुछ पीड़ा हुआ, मुझे भी हुआ। कैसे इसको आप बोल रहे हैं कि एक तरफ वो तेजस्वी यादव जो गरीबों का मसीहा लालू यादव कहलाते थे, कैसे उनको मसीहा मानिएगा? हम कहाँ मान रहे हैं भाई साहब? हमारे पूर्वज हमारे गार्जियन जो अशिक्षित थे जो कहते आ रहे थे उनका सुना हुआ बात को बोले। हम अपना मुँह से कब बोले हैं कि लालू यादव जी मसीहा हैं? उनको नहीं मानते हैं। किनको? हम किसी को नहीं मानते सिवाय बाबा साहब को, सिवाय मान्यवर घनश्याम साहब को। CM बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? CM बनाने के बाद करना, आप डिप्टी CM को बनाइए। नहीं, अभी आपने कहा कि लालू यादव के कदमों पे क्यों नहीं चलते तेजस्वी यादव, तो लालू यादव ऐसा क्या किए हैं आपके हमारे हम नहीं बोल रहे हैं ना, जिसे मीडिया वाला क्या कहते हैं कि हमको सूत्रों से पता चला है। मीडिया वाले को छोड़ दीजिए ना, मेरा बात सुनिए, ठीक है? अभी मीडिया वाला से ही बात हो रहा है। मीडिया वाला कहते हैं कि हमें सूत्रों से पता चला है। एक सेकेंड, मुद्दा से भटकाइए मत। मीडिया वाला कहते हैं कि हमको सूत्रों से पता चला है, पुलिस कहता है कि हमको गुप्तचर द्वारा पता चला है। तो हमें भी हमारे पूर्वज और गार्जियन से पता चला है जो मैं बोला हूँ, मैं नहीं बोल रहा। गार्जियन क्या बताए, क्या आपके समाज के लिए बोलते थे कि दलितों को पहले जो है खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। जो मैं देखा नहीं सुना हूँ, जो मैं देखा हो सुना हो कि नहीं मानता हूँ, मैं जो देखता हूँ वही मानता हूँ।
और ये खटिया पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार लालू यादव अपना घर से नहीं, हमारे बाबा साहब संविधान में अधिकार दिए। हमारे बाबा साहब संविधान में अगर नहीं लिखते तो आज हम खटिया और कुर्सी पर नहीं बैठते। और किसी को कोई सवाल है मीडिया महोदय को तो पूछ सकते हैं। आज का जो मुद्दा क्या है सर? मुद्दा यही है कि मैं सभी को अभी यहाँ पर जो अपना अपना आशा उम्मीद से आए हैं, मैं उस आशा और उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। और उस पर खरा उतरने के लिए अगर शरीर के गोल्डन दास को कतरा कतरा खून भी बहाना पड़े तो मैं बहाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं माताओं बहनों जितने भी शोषित पीड़ित वंचित हैं, गरीब हैं, गुरबे हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं जातिवादी से, मैं हर जिला में जाऊंगा और एसपी ऑफिस में ताला मारूंगा और थाना में ताला मारूंगा और न्याय नहीं देगा। थाना क्यों खोला जाता है? न्याय देने के लिए। एसपी साहब को क्यों बिठाया गया है? एसपी साहब मेहनत करते थे कब? जब उनकी एसपी बनना था। डीएम साहब मेहनत करते थे कब? जब उनको डीएम बनना था। और जब डीएम बन गए, जब एसपी बन गए, सिर्फ एसी में जा रहे हैं और फॉरवर्ड के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और गरीब को, बेटी बहन को, जो बलात्कार और जो हत्या और उस आवेदन को झालमुड़ी के रेट में बेच दे रहे हैं। क्या आपको इसी के लिए बैठाया गया था? ऐसा अब नहीं चलेगा। दिलाएगा संवैधानिक तरीके से कि असंवैधानिक तरीके न्याय में से आप बात कर रहे हैं कि ताला बंद कर देंगे, तो ये तो संविधान में संविधान जिनका मान रहे हैं उन्होंने तो ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, मैं बोला कि न्याय में संविधान के दायरे में रहकर कराऊंगा। ठीक है, ये हमारा बहन का रोज रेप हो रहा है, क्या ये संविधान के दायरे में रहकर कर रहा है? क्या हमारे डेली जब बाप भाई को हत्या हो रहा है, क्या वो संविधान के दायरे में रहकर कर रहा है? तो जब अगला पहले सुन लीजिए, आप अगर संविधान को अगर नहीं मानते हैं तो थोड़ा देर के लिए जब हम भी संविधान को नहीं मानेंगे और संविधान को साइड कर देंगे तो याद कर लीजिए भीमा कोरे गांव को 500 चमार 28,500 को काट छाट के सब्जी बना दिया था और उसी का खून और उसी का वंशज हम लोग। ठीक है, और हम लोग अपना महापुरुषों को मानते और संविधान को मानते हैं। अगर बात करता है लोग फॉरवर्ड की संविधान को हटा दिया जाए, मैं भी कह दूँ कि संविधान को हटा दो। जे दिन संविधान हट गया 85-15 एक दिन हो गया तो हम लोग के मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेंग जाएंगे ना तो हम लोग चटनी और चोखा बन जाएगा, सिर्फ रोटी लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। आपको नहीं लगता है कि आपके समाज अभी भी अशिक्षित है जिसके कारण अभी भी वो इस तरह का पीड़ित हो रहा है, शोषित हो रहा है? हमारे समाज अशिक्षित नहीं है, हमारे समाज शिक्षित हैं, हमारे समाज दबंग है, हमारे समाज फौलाद भी है। जिसका एक कारण है कि हमारे समाज के 85% के जितने भी संगठन, जितने भी पार्टी बना, कोई इज्जत लूटा, कोई वोट लूटा, कोई विश्वास लूटा, कोई नोट लूटा। लेकिन अब वही 85% के बेटा गोल्डन दास पैदा हुआ है, न वोट पैसा अब इज्जत न लूटेगा न किसी को लूटने देगा। और एक बात और बता रहे, जान तो एक दिन जाएगी। 100 साल गुलामी की जिंदगी से अच्छा 3 घंटा आज़ादी की जिंदगी हमें चाहिए। मेरी माँ कह के गई थी कि बेटा आज़ाद पैदा हुए हो, आज़ाद मरना। अगर मरने के लिए रोज लाखों करोड़ मर रहे हैं, कोई पानी में डूब के, कोई फांसी लगा के, कोई जहर खा के, कोई लड़की खातिर, कोई ट्रेन में कट के, गोल्डन दास भी मरेगा। लेकिन गोल्डन दास ये मौत नहीं, हमारे समाज के बेटी बहन की इज्जत के लिए और किसी को हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए। दूसरा सवाल मेरा है कि बिहार के सभी जिले के लोग आपके पास न्याय के लिए आ सकते हैं? हाँ, बिहार के बिल्कुल आ सकते हैं। सिर्फ 85%। 85% SC ST OBC मुस्लिम समाज, बाकी सबको नहीं? बाकी नहीं, हमारे पास जगह नहीं है। अगर कोई दूसरे जाति के होंगे सवर्ण को, उनका आप इंसाफ नहीं दिलवाएंगे? सवर्ण तो ऑलरेडी सारा अथी पर कब्जा किया ही है। 38 को जिला में 26 को SPDM उसका है। पूरे अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनका बायां साइड देखिएगा तो राजनाथ सिंह मिलेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उनके दाहिना साइड देखिएगा तो ललन सिंह मिलेगा। चमार को दिखाइए ना, मोदी के बगल में कहाँ है, नीतीश के बगल में कहाँ है? देखिए, जात के नाम पर सब दिन राजनीति होती रही है। हमको ऐसा लगता है कि आप भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप राजनीति नहीं करते तो जितना अभी यहाँ बैठे हुए हैं 1 घंटा में बाबा साहेब का लिखा हुआ किताब इनको बता सकते थे। उसके बाद आपको लगते तो इनकी भी लड़ाई लड़ लेते और ये खुद अपनी लड़ाई लड़ने में। आप बात बोल लिए। आप बोलिए। जात का अगर हमको राजनीति करना रहता, अगर जात के लिए हमको नोट और वोट की जरूरत पड़ता तो एक सेकेंड, जात को देखकर यहाँ बलात्कार भी जाते को देखकर किया जा रहा है, हत्या भी जाते को देख के किया जा रहा है। आप डाटा लीजिए ना, पूरे बिहार में पूरे चमार के बेटी बहन को रेप कौन कर रहा है? यादव। हत्या कौन कर रहा है? यादव। तो जाति आप देख के कर रहे हैं तो फिर हम बाद में जाति क्यों नहीं बोले? शुरुआत आप कीजिएगा तो अंत हम करेंगे। जगजीवन राम भी एक उदाहरण, जिनको बाबू और जगजीवन राम भी तो एक काम कीजिए ना, जो हमको बना रहे हैं, हम ही को प्रधानमंत्री बना दे, आप ही बड़ा चेहरा बन के रहिए। जब बनेगा बड़ा चेहरा तो बगले में, अब फर्स्ट में क्यों नहीं? जब झोलट होएगा तो बगले में,
जब गुलामी करेगा तो चमारे, जब रेप होगा तो चमारे के, जब हत्या को तो चमारे के, जब पिटाएगा तो चमारे के, जमीन छिनाएगा यदि गर्मा जरूर तो चमारे के। अब वोट लीजिएगा आप, मलाई खाइएगा आप, एसी में बैठिएगा आप। ये कौन सा न्याय है भाई? देश की लड़ाई लड़ने में, देश आज जो चल रहा है वो चमार से, देश के क्रांति जो किए, जो अच्छा बाबा साहब को जो संविधान को जो सबको बताया वो चमारे, आज संविधान के जो बचाने का काम कर रहा है, जो पूरा इंडिया की लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्र लेवल के, वो चमार है चंद्रशेखर अवन। लेकिन पिटा भी सबसे ज्यादा कौन रहा है? चमार। हत्या किसका हो रहा है सबसे ज्यादा? चमार के। बलात्कार किसको हो रहा है सबसे ज्यादा? चमार के। ऐसा अब नहीं चलेगा। एक चंद्रशेखर वहां पैदा हुआ है तो दूसरा चंद्रशेखर यहां भी पैदा हो गया। और जब एक चंद्रशेखर पूरे इंडिया में जब एथी कर सकता है, दो चंद्रशेखर जब हो जाएगा, और तीसरा चंद्रशेखर आप यहाँ बगल में देख लीजिए, संजय भारती जी को। और तीन चंद्रशेखर जिस दिन हो गया तो ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और जो मुख्यमंत्री के जो चेहरा देख रहे हैं आप लोग को वार्ड सदस्य भी नहीं बनाने देंगे। नहीं तो 85% अब बहुजन के हैं, बहुजन के साथ रह लीजिए। इतना